जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। मुक्ति इनके हाथ की बात नहीं, उनको छोड़ा। मार्कंडेय आदियों को देखा, ये चिरायु लंबी आयु वाले तो जरूर हैं, लेकिन शील मंगल का इनमें भी अभाव है। शंकर जी को देखा, शंकर जी सांप बिच्छू लपेटे रहते हैं, जटा जूट और भस्म चिता का लगाते हैं, उनको भी मन में नहीं आई। देखा सारे गुणों के एकमात्र स्थान भंडार भगवान को देखा, उनके गले में जयमाल को डाल दिया। तो सब असुर देवता साथ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह करके सबने प्रशंसा की। भगवान ने भी लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। इस तरह से फिर मंथन होने लग गया। एक अंदर से देवी निकली और दूसरी देवी निकली। ये देवी विचित्र देवी, इसके नेत्र बड़े सुंदर, इसकी आकृति भी सुंदर। ये जब निकली तो असुरों की तरफ चलने लग गई। देवताओं ने देखा भगवान की तरफ, भगवान ने कहा जाने दो, उधर ही जाने दो। ये कौन देवी है? बारूणी देवी, बोतल। ये बारूणी देवी, बोतल वाली देवी, मदिरा। ये देवी बोले कि उधर जाने दो असुरों की तरफ। हाँ, ये असुरों की वस्तु, असुरों की वस्तु, सज्जन पुरुषों की वस्तु नहीं है, असुरों की। इसलिए सब देवताओं ने उधर से आंख फेर लिया। उसके बाद मंथन होने लग गया कि लंबी लंबी भुजा वाले, शंख की तरह जिनकी ग्रीवा, प्रांत में जिनकी लालिमा, ऐसे नेत्र, श्याम वर्ण के, 16 वर्ष की अवस्था, माला धारण किए हुए, सब आभूषणों से सज्जित, पीत वस्त्र धारण किए हुए, ऊंची कंधा, मणि कुंडल को धारण किए हुए, सिद्ध घुंघराले बाल जिनके, सिंह जैसे विक्रम, ऐसे अपनी जिनकी भुजा में बले आदि कंकण आदि हैं, ऐसे पूर्ण अमृत के कलश को अपने मस्तक पर लिए हुए प्रकट हुए। कौन? धन्वंतरी नाम के। ये कौन है? भगवान। बोलो धन्वंतरी भगवान की। लीजिए दूसरा अवतार हो गया। पहले कच्छप अवतार, ये धन्वंतरी भगवान का अवतार हो गया एक काल में। इस तरह से ये धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए, जबकि प्रजा दुखी रहने लग गई रोग आदि से, तब ये भगवान धन्वंतरी रूप धारण करके औषधियों का प्रचार करने के लिए इनने इस तरह से रूप धारण करके अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए हैं। जैसे ये निकले, असुरों ने लपट करके और कलश को छीन लिया, छीन करके एक तरफ ले गए। अब ये देवता हाथ मलते रह गए। भगवान की तरफ देखा, प्रभु ये क्या हुआ? असली माल तो असुर ले गए, हम लोग कोरे रह गए, ऐसे ही रह गए। ये पश्चाताप हुआ, देवताओं को बड़ा दुख हुआ। देवता भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान आश्वासन भगवान ने दिया, चिंता मत करो, काम बनाएंगे तुम्हारा, चिंता मत करो। जब असुर कलश को ले गए, आपस में झंझट खड़ा हो गया। कोई बोला मैं सबका काका लगता हूं, पहले मैं पीऊंगा। और बोला कि मैंने सबको गदा युद्ध सिखाया, सबका गुरु लगता हूं, पहले मैं पीऊंगा। बोले कुश्ती लड़ लो, हमने कुश्ती सिखाई है सबको, अतः पहले मैं पीऊंगा। हाँ, सबसे बुढ़ा मैं हूं, पहले मैं पीऊंगा। सबसे उम्र में जन्म मैं हूं, पहले मैं पीऊंगा। इस तरह से अहम पूर्वम करके पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, ये झगड़ा खड़ा हो गया। लठ चलने की नौबत आ गई। इतने नहीं, भगवान ने अब ये तीसरा अवतार
भगवान ने स्त्री रूप धारण किया। बोल मोहिनी भगवान की। ये भगवान ने स्त्री रूप धारण किया। योषित रूपम अनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। अद्भुत वो स्वरूप सौंदर्य जैसे नील कमल की तरह, जिनका रंग सारे अवय परम सुंदर, समान काने कुंडल झलमल कर रहे हैं, सुंदर कपोल, उन्नत नासिका, नव यौवन, कृष कटी जो है अपने आभूषण नूपुर का झनकार करती हुई, उद्विग्न जिनके नेत्र, केस पास में लगी हुई माला, उसमें से एक एक फूल नीचे गिरते जा रहे हैं। नव यौवन इस तरह से थोड़ी लज्जित होती हुई अपने वस्त्र को संभालती हुई असुरों की तरफ चली, असुरों के हृदय में काम का उद्दीपन करती हुई ये देवी, इनको देखते ही और पहले मैं पीऊंगा, ये झगड़ा तो हो गया खत्म। और सब दौड़ पड़े इस देवी के पास। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम भया। अरे इसके रूप को तो देखो, अरे इसमें से प्रकाश निकल रहा है, इसको देखो, इसकी अवस्था को तो देखो, इस तरह से इसके वस्त्राभूषण को तो देखो। इस तरह से सब प्रशंसा करते हुए असुर आकर के कहने लग गए, कात्वम कन्य पलासाक्षी देवी, आप किसकी बेटी हैं, कहां से आ गई, क्या करने की इच्छा से आई? आपका सौंदर्य तो ऐसा न तो हमने सिद्धों में देखा, न दैत्यों में देखा, न देवताओं में देखा, न गंधर्वों में देखा, न चरणों में देखा। ऐसा स्वरूप सौंदर्य कहीं नहीं देखा। मालूम होता है कि विधि ने हमारे लिए आपको भेजा है। देवी, हम एक ही जाति के हैं, आपस में झगड़ा झंझट इस अमृत के पीछे खड़ा हो गया है, एक ही कश्यप ऋषि के संतान हैं, तो आप इस झगड़े का निर्णय आप ही कर दो। झगड़े का निपटेरा आप कर दो। तब ये देवी बोलती हैं, हंसती मुस्कुराती हुई कहती हैं, आप लोग कश्यप जी के संतान, परम पंडित लोगों को तो चलती फिरती स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इन स्त्रियों की शाला वृक्ष की तरह इनकी मैत्री होती है। ये तो नया सख्य चाहती हैं प्रतिक्षण। अरे आप लोगों को ऐसी स्त्रियों पर विश्वास तो पंडितों को नहीं करनी चाहिए। बातों के लपेटे में ऐसा लिया कि और भी मुग्ध हो गए। इनकी बातें, मधुर मीठी बातों को सुन करके और कलश इनको ही पकड़ा दिया। पहले तो भगवान ने कलश पर कब्जा किया, अब फिर उसके बाद बोले कि देखो सर, अगर आप मुझसे ही हमसे ही निर्णय कराना चाहते हैं तो मेरी प्रत्येक बातों को मानना पड़ेगा। मैं किसी को पिलाऊं, किसी को नहीं पिलाऊं, किसी को थोड़ा पिलाऊं, किसी को ज्यादा पिलाऊं, आपको मानना पड़ेगा। अगर मान्य हो तब तो हमको आप जो निर्णय करने के लिए दीजिए, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। बोले कि देवी, किसी को पिलाओ, किसी को नहीं पिलाओ, किसी को थोड़ा पिलाओ, ज्यादा पिलाओ, हम सब हमको मान्य है। अच्छा, तो देखिए, मेरी बात सुनिए आप लोग। ये अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसको ऐसे पीना ठीक नहीं। आप लोगों के शरीर से पसीना, दुर्गंध निकल रहा है, कपड़े सब जो हैं ठीक नहीं हैं। अतएव पहले जाइए, स्नान करिए, समुद्र में स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करके और तब आसन पर बैठ करके पंक्ति से और कुछ जो है सुगंधी हवन वगैरह भी करके पूरब की तरफ मुंह करके और बैठिए और मैं पंक्ति से आपको पिलाऊंगा। हाँ, बोले कि ठीक है भाई, चलो पहले स्नान करें। सब लोग स्नान करने के लिए चल पड़े। अब भगवान खटी देवताओं में आ गए। क्या देखते हो, जल्दी से जल्दी लाइन बना लो। देवता पंक्ति में बैठ गए। अब भगवान उनको पिलाने लग गए। ये राहु नाम का जो असुर, इसने, ये विप्रचित्ति का बेटा, ये इसने देखा, बोले कि मैं अगर असुरों को सूचना देने जाता हूं, जब तक ये विष्णु है ये सबको पिला देगा, अब मैं भी रह जाऊंगा।
इसलिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके देवता का रूप धारण करके उसने भी अंजलि कर दी। तो भगवान ने उसके अंजलि में भी अमृत डाल दिया। जब अमृत डाल दिया, वो पी गया, तब उसके बाद सूर्य चंद्रमा महाराज 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 ये असुर है, असुर है। भगवान ने चक्र से उसका सिर काटा, लेकिन वो अमृत तो पी चुका था। इसलिए ऊपर का सिर जो है वो भी जीवित अमर हो गया, नीचे का धड़ वो भी अमर। ऊपर का सिर हो गया राहु और नीचे का शरीर हो गया केतु। ये हो गया। इस तरह से सब देवताओं को अमृत पिला करके कलश को पटक के भगवान अंतर्हित हो गए। जब असुर लोग नहा धो के आते हैं तो देखते हैं देवता सब डकार ले रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे बोले कि वो विष्णु था, कोई स्त्री नहीं था, वो विष्णु था और उसने सब देवताओं को अमृत पिला दिया। ले ठग लिया। तब असुरों ने कहा कि मारो इन देवताओं को, मारो। ले ले लट टूट बैठे। समुद्र के किनारे पर वहां भयंकर देवासुर संग्राम शुरू हुआ। देवता लोग अब तो मरने का डर तो है ही नहीं, टूट बैठे असुरों पर, मार मार के हालत खराब कर दी असुरों की, मारने लग गए। विमान पर बैठे हुए जो बलि वज्र से उनको भी मार के नीचे गिरा दिया। एक बार इन लोगों ने माया प्रकट किया असुरों ने। अब देवता घबराए, भगवान विष्णु को जो है स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया कि खटी गरुड़ पर भगवान आ गए। जैसे भगवान आए ऐसे माया सब समाप्त हो गई। इसमें जो काले नीली नाम का असुर था उसने भगवान के ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया। भगवान ने चक्र से उसका सिर काट दिया। ये कालनेमी ही कंस बनता है फिर पीछे। उसके बाद बोले कि माली सुमाली आए, उनका भी सिर काट डाला। उसके बाद भगवान तो अंतर्हित हो गए। बाकी असुरों में देवताओं युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े हथियार चल रहे हैं, जो है वीरों के सिर कट कट के पृथ्वी पर गिर रहे हैं। रक्त की नदी बह चली, उसमें टूटे हुए रथ, टूटे हुए हाथियों का शरीर, घोड़ों का शरीर बह रहा है, मरे हुए। कोई हाथ में तलवार लिए हुए, जिसका सिर कटा हुआ है, दौड़ रहा है। इस तरह से मारो काटो यही शब्द सुनाई पड़ रहा है चारों तरफ। देवताओं का बल बढ़ा हुआ है। अमृत पी करके आपको अमर मरने का डर है ही नहीं। मार मार के असुरों की हालत खराब कर दी। सोई बोले कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा, भाई देवताओं ने अमृत पी लिया तो इसका मतलब कि सारे असुरों को समाप्ति कर देंगे। जाओ कह दो इंद्र से कि युद्ध बंद कर दें। नारद जी आए, इंद्र को ब्रह्मा जी की आज्ञा सुना दिया। इंद्र ने युद्ध बंद कर दिया। असुर लोग जो मरे हुए थे, शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर लिया। बलि इत्यादि सबको जीवित कर लिया। देवताओं को अपना स्वर्ग प्राप्त हो गया। इस तरह से जबकि देवताओं को अपना स्वर्ग प्राप्त हो गया, अमृत पान कर लिया भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से। राजा बलि के साथ में और सब असुर लोग चले गए। जबकि नारद जी पहुंच गए कैलाश में, पहुंच गए। शंकर जी को दंडवत प्रणाम करके बोले, महाराज शंकर जी से आप भोले भाले ही ठहरे। क्या बात नारद जी? अजी महाराज पूछो मत, जो आनंद आया है। अरे क्या आनंद आया है कुछ तो कहो। अजी महाराज पूछो ही मत। समुद्र अमृत पिलाने के लिए जो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, वो आपने तो देखा ही, दर्शन ही नहीं किया। अच्छा आजी महाराज पूछो ही मत, ऐसा आनंद आया है कि तो क्या बात है?
फिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करूंगा, देख लूंगा। नारद जी बोले जरूर देखिए, अगर आपने वो स्वरूप सौंदर्य नहीं देखा तो आपने कुछ देखा ही नहीं। हाँ, कोरे जहर पी के आप आ गए, अच्छी बात। हाँ, नारद जी तो आ गए, शंकर जी अपने पार्वती को बैल पर बिठा लिया, भूत प्रेतों को साथ में लेकर के चल पड़े। भगवान के पास पहुंच गए, जाके प्रार्थना की, निवेदन किया। अवतारामया दृष्टा रममाणस्य ते गुणै सोहम तद द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषित बपुर्धृतम्। प्रभु, मैंने बहुत से अवतारों का दर्शन किया है। आपने जो अमृत, देवताओं को अमृत पिलाने के समय जो स्त्री रूप धारण किया, उसका दर्शन हमने नहीं किया। महाराज, वो जरा दर्शन करा दीजिए। भगवान हंसते हुए बोले कि हाँ भोले बाबा, आपको किसने बताया? मालूम होता है नारद ने बताया होगा। नहीं महाराज, मैं तो दर्शन करना ही चाहता हूँ। अच्छी बात, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतः मैं। देखते ही देखते भगवान अंतर्हित हो गए, सबकी दृष्टि इधर उधर। देखते ही देखते सामने एक बगीचा बन गया, बगीचे की तरफ सबकी दृष्टि। सब लोग देखने लग गए बगीचे में। बगीचा इतना सुंदर, भौरे, झुंड के झुंड भौरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे हैं। बड़े सुंदर वृक्ष फल फूलों से लदे हुए। कहीं कोयल बोल रही है, कहीं पपीहा बोल रहा है, कहीं मयूर नृत्य कर रहा है। इस तरह से बड़ा आनंद उस बगीचे को देखने से ही। कटे हुए घास, जगह जगह गमले रखे हुए फूलों के, फूल लदे हुए, उन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसे देख करके देखते देखते ही एक स्त्री वृक्षों के झुंड में से निकली, जो गेंद खेल रही थी, गेंद को पटक रही थी और उसको लेने के लिए लपक रही थी। रेशमी वस्त्र पहरे हुई थी, बाएं हाथ से अपने वस्त्र को संभाल रही थी और उस गेंद को पटक रही थी, उसको लेने के लिए लपकती। इसका विचित्र सौंदर्य, इसके उद्विग्न नेत्र, इधर उधर घूमते फिरते हुए नेत्र, कृष्कटी, इसके नूपुर की ध्वनि को करती हुई ये गेंद को पटकती, उसके लेने के लिए चलती। अपने आभूषणों के झंकार से, अपने सौंदर्य माधुर्य से शंकर जी के मन में उथल पुथल मचाती हुई ये देवी एक बार गेंद इसका लुढ़कता लुढ़कता शंकर जी के पास में आ गया। समीप से इसके सौंदर्य माधुरी को देख करके शंकर जी की दशा हो गई खराब, और वो पार्वती जी को भी भूल गए। अब जो है आगे बढ़ने लग गए, आगे बढ़ने लग गए, इस देवी की तरफ ही बढ़ने लग गए। ये कभी वृक्षों की ओट में हो करके शंकर जी को देख करके हंस देती और फिर अपने कंदूक को पटकती, उसको लेने के लिए लपकती। ये देख करके शंकर जी से रहा नहीं गया, दौड़ करके लपक करके उसको भुज पास में कसा, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी होकर के उनके हाथों से निकल गई और आगे भगती जा रही है और शंकर जी पीछे से बढ़ते जा रहे हैं। बहुत दूर तक भगते 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 जंगल झाड़ नदी नाले को पार करते हुए दक्षिण की तरफ ये देवी शंकर जी को भगाते भगाते परेशान, ये शंकर जी पसीने पसीने परेशान परेशान हो गए। तब एक स्थान में भगवान चार भुजा से खड़े हो गए। तो देख करके भगवान कहते हैं दिष्ट्या दिष्ट्या त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठा में आत्मना स्थित। तब शंकर जी होश में आए। पसीने पसीने। भगवान हंस करके मुस्कुरा के कहते हैं, शंकर जी आज हमने आपको बहुत परेशान कर लिया, बहुत परेशान कर लिया। देखिए ये तो देवताओं का काम बनाना था, बोले कि असुरों को मुग्ध करने के लिए मैंने स्वरूप धारण किया था। आज मैंने आपको परेशान कर लिया। अब स्वयं गुणमयी माया नत्वाम अभिभविष्यति, ये मेरी माया अब आपको कभी भी नहीं लगेगी। आज मैंने बहुत परेशान कर लिया, इसलिए भगवान ने ये वर प्रदान किया। इस तरह से शंकर जी फिर बैल पर बैठ करके अपने पार्वती जी को बिठा करके भूत प्रेतों के साथ चल पड़े। रास्ते में
पार्वती जी ने शंकर जी के मुंह को देखा, कहिए आप तो बड़ी बड़ी समाधि लगाते थे, बड़े योगी राज थे, आज क्या हो गया? हमको भूल गए, भूत प्रेतों को भी भूल गए, सबको, अपने अनुचरों को भूल गए। शंकर जी ने कहा, देवी ये भगवान की माया ऐसी विलक्षण है, वह हमारे जैसे भी चक्कर में आ सकते हैं, तो अन्य दूसरे की तो बात ही क्या है? ये है, ऐसे समझाए। ऐसे यहां पर अब जो मनमंत्र 7वां मनमंत्र चल रहा है, इसमें जो है सातवें मनमंत्र में जबकि देव मनु, ये मनु बनते हैं, इनके इक्ष्वाकु नभग इत्यादि 10 बेटा होते हैं। हाँ, इक्ष्वाकु नभग धृष्ट शरियाती नरिष्यंत नाभाग दिष्ट करुष प्रशब्द और 10वें वसु। और इसमें आदित्य वसु रुद्र विश्व देवा मरुद्गण अश्विनी कुमार ऋभव ये देवता होते हैं, और इंद्र नाम कर पुरंदर नाम करके इंद्र होते हैं। यहाँ कश्यप पत्नी वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि भरद्वाज ये सप्तर्षि होते हैं। यहाँ कश्यप अदिति के द्वारा भगवान वामन का अवतार होता है, जिनने बलि 3 पैर पृथ्वी के व्यास से बलि को सुतल लोक में पहुंचा दिया। उसके बाद 8वां जो मनमंत्र होता है वो सावरणी का होता है, जबकि बलि इंद्र बनेंगे अगले 8वें मनमंत्र में। और ये गालो ऋषि, दीप्तिमान, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग मतलब कि शमीक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग, और व्यास जी, ये होंगे सप्तर्षि अगले मनमंत्र में। ये अभी अपने अपने आश्रमों में बैठे हुए हैं। ये अभी एक थोड़े समय हुआ, 50 वर्ष हुआ, एक राम स्वामी करके बंगाल में हुए हैं, राम स्वामी, जो कि वैष्णव संप्रदाय में, गौड़ेश्वर संप्रदाय में दीक्षित थे। वो संत अपने गुरुजी के साथ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए। यहाँ भारतवर्ष के लोग जाते हैं, आजकल तो चीन के अधिकार में है, पहले स्वतंत्र था तिब्बत के क्षेत्र में। ये कैलाश मानसरोवर जाया करते थे यहाँ पर, वो भी गए, गुरु जी से अलग हो गए, बिछुड़ गए, छूट गए, तो एक जंगल में चले गए। जंगल में चले गए जहां पर कि 1 मील में कहीं भी बर्फ नहीं था, सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े थे, सुंदर वृक्ष, जबकि हिमालय में वृक्ष ठीक नहीं होते, क्योंकि बर्फ से वृक्षों में पत्ते वत्ते कुछ ठीक सही नहीं होते। वहां 1 मील तक बर्फ नहीं था, वृक्ष ही वृक्ष थे, सुंदर गहन वृक्ष, सघन वृक्ष। वहां पहुंच गए, देखा कि 10 आसन लगे हुए हैं, 3 आसन तो खाली थे, बाकी 7 पर 7 महात्मा लोग बैठे हुए समाधि लगाए हुए हैं, बिल्कुल मौन, जिनकी जटाएं कंधे पर पड़ी हुई हैं और जिनकी आकृति विचित्र, दाढ़ी मोछ जटा जूट है, जिनकी आंखें 6-6 इंच अंदर थी, 6 इंच अंदर। उनके लिए इनने दर्शन करके दंडवत प्रणाम किया।
फिर इन 60 माला बनाई उनको पहराने के लिए। ये काफी लंबे थे, लेकिन उनके गले में माला नहीं डाल सके। पत्थर जोड़ करके तब उस पर खड़े होकर के, जबकि वो बैठे हुए थे, पत्थर जोड़ करके तब उनके गले में उनने माला डाली। जे ऐसे माला डाल करके ये 15 दिन वहां पर रहे। रोज ही फल एकत्र करके और 7 जगह 7 दोनों में ये फलों को रख देते। सवेरे आते तो छिलका मिलता, जबकि 15 दिन के पश्चात ये चलने लग गए तो सबको साष्टांग प्रणाम किया। तो उस समय इनके हाथ उठ गए, सबके महात्माओं के हाथ उठ गए। ऐसा गोपीनाथ कविराज ने अपने ग्रंथ में लिखा है। इस तरह से ये हो सकता है, ये गालव, दीप्तिमान, परशुराम, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्य सिंह और व्यास जी इन्हीं 7 में हैं ये दिव्य पुरुष। जबकि इनने आकर के अपने गुरुदेव से कहा और सब लोग पीछे उस स्थान को देखने के लिए गए, वो स्थान नहीं मिला नहीं मिला। इस तरह से हिमालय में बड़े बड़े विचित्र स्थान है, विचित्र जगह है। ऐसे अगला मनमंत्र, 9वां जो मनमंत्र होगा दक्ष सावरणी का होगा। वहां भी भगवान प्रकट होकर के उस मनमंत्र की रक्षा करेंगे। 10वां मनमंत्र ब्रह्म सावरणी का होगा। इसमें भी भगवान प्रकट होंगे और उस मनमंत्र की रक्षा करते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, बोले कि इस तरह से 11वां मनमंत्र जो है, 10वां मनमंत्र धर्म सावरणी का है। 11वां मनमंत्र है, 11वां मनमंत्र धर्म सावरणी का, 12वां मनमंत्र रुद्र सावरणी का, 13वां मनमंत्र देव सावरणी का और 14वां मनमंत्र इंद्र सावरणी का है। ये 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में हो जाते हैं। 1000 चतुर्युगी वाला समय 14 मनुओं के पश्चात समाप्त होता है। राजा ने पूछा, महाराज ये 3 पैर पृथ्वी की याचना के लिए, 3 पैर पृथ्वी की याचना के लिए भगवान बलि के यहां गए, 3 पैर पृथ्वी क्यों मांगी? आज जब दे दिया उसने, तो उसको बांध करके सुतलोक में क्यों पहुंचा दिया? महाराज इस कथा को जरा विस्तार पूर्वक आप कहिए। सुखदेव जी कहने लग गए, भैया बात यह है, जबकि देवताओं के द्वारा असुर लोग पराजित हो गए, तो सब असुर लोग भृगुवंशीय ब्राह्मण की शरण में गए। शुक्राचार्य जी, भृगु जी इनकी शरण में गए। तो इन ब्राह्मणों ने असुरों के लिए, बलि के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ ने कुंड से एक सुंदर रथ निकल पड़ा, सोने के तारों से बंधा हुआ, सोने के पट्टे जिसमें लगे हुए थे। सुंदर 4 घोड़ों से युक्त ये रथ, जिसके ध्वज में सिंह की आकृति थी। इस तरह से उस पर दिव्य धनुष रखा था, अक्षय तोणीर रखा हुआ था, उस पर कवच रखा हुआ था। उसको सबको धारण करके तो इनके बाबा प्रहलाद जी ने कभी न मुरझाने वाली एक माला प्रदान की, तो शुक्राचार्य जी ने उनके लिए एक शंख प्रदान किया। इस तरह से सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके, उनको प्रणाम करके, प्रहलाद जी को प्रणाम करके और जाकर के स्वर्ग के समीप में अपने शंख को फूंका। अब देवता लोग बृहस्पति जी की शरण में जाकर के बोले, महाराज अब असुरों में कौन सा बल आ गया जिससे इनने आक्रमण किया है? बृहस्पति जी कहते हैं, भैया इस समय इनको ब्राह्मणों का दिया हुआ ये बल है, इस पर तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अतः अभी तो तुम खाली कर दो स्वर्ग को, फिर देख लेना। जबकि देवताओं ने